सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 10वीं कक्षा के हिंदी के चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न 1 की ओर। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आरंभिक लेख की अगर बात करी जाए तो ये दक्षिणी भारत से मिलते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो बेतवा दान पत्र जो है वो 1020 ईस्वी का है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत की अगर बात करी जाए तो ये 8वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो मिडिल स्तर की पढ़ाई जो उन्होंने प्राप्त करी थी वो मराठी भाषा में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने के लिए वो वर्धा गए थे, वर्धा में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा की जो लिपि होती है वो भी अपना देवनागरी ही होता है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? तो गुणाकर मूले जी का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? यानी गुणाकर मूले जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है? तो ये अक्षर कथा नामक एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने विस्तृत जानकारी दी गई, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो उसको क्या बोला जाता था? देवनगर। उसी से अपना क्या बना है? देवनागरी, यानी ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? तो मतलब बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की कौन लगती है? तो उसकी ये जो है ये बहन लगती है। ठीक है, बहन के रूप में बताया गया, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो ये जो है अपना लिखा गया है ये भी अपना नागरी लिपि में ही लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो सब पहल की अगर बात करी जाए तो ये विजयनगर के राजाओं के लेख में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की अगर बात कर जाए तो इसको हम लोग नगर शैली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो ये अपना जो है 2 सदी पहले ही बन चुका था, यानी 2 सदी पहले। ऑप्शन आपका बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो सार्वदेशिक का अर्थ होता है पूरे देश में बोले जाने वाली। तो ये 8वीं से 11वीं शताब्दी तक नागरी लिपि जो है सार्वदेशिक लिपि थी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो दक्षिण भारत में पहले नागरी लिपि को सिद्धम लिपि के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो गुणाकर मूले ने कुल 2500 से भी अधिक निबंध जो है विभिन्न विषयों पर लिखे थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी यह एक रचना है जो अपने गुणाकर मूले जी के ही है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से शुरू हुआ था? तो ये अपना जो है 12वीं सदी से ही शुरू हो गया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? तो इस तरह का जो करवाया था वो अकबर शासक ने करवाया था, अकबर ने, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार, तो ये कौन है? गुणाकर मूले जी हैं, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो है ये भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो मराठी भाषा की जो लिपि होती है ये भी अपना देवनागरी ही होती है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टकसाल का संबंध है, तो टकसाल एक प्रकार का क्या है? सिक्का है। ठीक है, टकसाल सिक्का, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला ये जो स्थान है ये जैन धर्म का के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है, सिद्धम लिपि एक प्रकार का लिपि है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी यानी देवों की नगरी, देवों की नगरी हम किसे जानते हैं? काशी को, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि के रूप में हम लोग सरहपाद जी को हिंदी के आदि कवि के रूप में जानते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो ये एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ग्वालियर प्रशस्ति, मिहिर भोज ने जो ग्वालियर प्रशस्ति लिखी थी वो किस भाषा में? तो वो उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है ये इंदौर के पास का एक जगह है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से जो मिला है वो राजा रणगुण जी के ताम्रपत्र मिले थे, यानी राजा रणगुण, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा ये नागरी लिपि यानी गुणाकर मूले जी का इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।